गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में स्वागत है। तो जिस तरीके से हमने जर्नी स्टार्ट की है तो उसमें हम कर रहे हैं पहले मैथ्स सब्जेक्ट्स को। तो मैथ्स में हमने पहली यूनिट डिस्कस की थी पॉलिनोमियल, उसके बाद कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहला टारगेट जाएगा जितने भी NCERT के क्वेश्चंस हैं यूनिट में, हर एक एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। उसके साथ साथ जो उसकी एक NCERT एग्जाम्पलर बुक है वो भी क्वेश्चंस, उसमें का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, जिनमें क्वेश्चन वो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं काफ़ी हैं उसमें। तो उनको सभी क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो NCERT का हम अभी तीसरा चैप्टर कर रहे हैं, ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, उसके यानी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पीछे वाली इस वीडियोज़ को आप देखिए, काफ़ी अच्छे से कोशिश किए उन सभी को समझाने के। आपके एक एक कॉन्सेप्ट, मुझे उम्मीद है कि आपके एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सभी क्वेश्चंस किए हैं और इसके बाद अब हम करेंगे जैसे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी एग्जाम्पलर्स के, और पिछली ईयर्स यानी लास्ट ईयर जो बोर्ड ने पिछले 4-5 सालों में जो बोर्ड ने क्वेश्चंस पूछे उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आज शुरुआत करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी अभी क्वेश्चंस बचे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक दो क्वेश्चंस इसमें से, ये वाला क्वेश्चन जो हमने अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये एक दो बार एग्जाम्स में आया है, और जो आपके हाफिल लिए हैं उनमें काफ़ी आता रहता है, हाफिल या प्री बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये टीचरों का काफ़ी कहते हैं कि फेवरेट क्वेश्चंस होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बच्चों से एरर बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे बच्चे जो कम पढ़ते हैं और टीचरों को लगता है कि हाँ जो अच्छे लोग बट अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो कोई तकलीफ नहीं, जो कम होते हैं, मान लो कि जो कोई अच्छे से ज़्यादा पढ़ा हो कोई कम पढ़ा है तो उसमें थोड़ा बहुत भी डिफरेंस रहता है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे पुटअप किए जाते हैं कि जिससे कि दो और बच्चों से होता नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आप भी कोशिश करेंगे तो आप भी उसके बराबर, जो उनके बराबर हैं, ईजिली आप उतने मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कोशिश करते हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करें और आपको ईजिली समझ में आए। तो क्वेश्चन जिस हिसाब से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है। जब हमारे पास इस तरीके की जनरल फॉर्म गिवन होती है टू वेरिएबल्स में, जब पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के पास हमारे पास जो मेथड्स हैं जो हमने इस यूनिट में सीखे हैं वो ग्राफिकली मेथड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशंस मेथड, ये हमने अब तक चारों के चारों मेथड्स 1 बाय 1 डिस्कस किए। हम किसी भी मेथड से इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले हम इसमें ये चीज़ देखेंगे, क्या ये दोनों इक्वेशंस क्या इस पैटर्न्स को फॉलो कर रही हैं। ये क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये कि हमें पता रहना चाहिए कि एक्स का कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ए और बी की वैल्यू कुछ भी सही, रियल नंबर्स होना चाहिए। दूसरी इस हिसाब से अगर देखो इक्वेशन फर्स्ट एक्स है प्लस में वाई है और इक्वल में क्या है, ये सी का टर्म्स है, पूरी सी की वैल्यू है, तो पहले हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखेंगे a2x प्लस b2y प्लस के c2, क्या ये सेकंड इक्वेशन क्या इस तरीके के पैटर्न्स को फॉलो कर रही है, क्योंकि x अलग होना चाहिए यानी ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस पैटर्न को एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न में फॉलो नहीं कर रही है। तो पहले इसे हम क्या कर लेंगे, इस पैटर्न में इसे फॉलो कर लेंगे। तो उसके लिए हमें करेंगे क्या कि a प्लस बी जो हमारे पास ब्रैकेट्स में दे रखा है, स्मॉल ब्रैकेट्स में, इस a प्लस बी का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस a प्लस बी का y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर a, x और y दोनों के दोनों वेरिएबल्स सेपरेट आउट हो जाएंगे और वो इस फॉर्म में आ जाएंगे। बस जैसे हमारे पास ये दोनों फॉर्म आ जाएंगे उसके पास हमारे पास फिर कोई सा भी मेथड से आपके हिसाब से जिस मेथड्स पर आपको कमांड है, कंफर्ट लगता है, आप उस मेथड्स को यूज़ कीजिए और इसके आंसर निकालिए। ठीक है, तो पहले इसके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल आ जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर दोस्तों देखेंगे इसमें अब हमारे पास क्या a प्लस बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर एक तरीके से ऐसे समझे जैसे 3 लिखा हुआ है, 3 का हम कैसे करेंगे, x प्लस वाई लिखा हुआ है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस के 3y, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर 3 नहीं है, इस 3 के साथ हमने लिख दिया यहाँ पर कुछ भी p लिख दिया तो p प्लस 3 है। अब इस p प्लस 3 का हम x और y के साथ अलग कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। ये क्वेश्चन होगी हमारे पास फर्स्ट और ये क्वेश्चन होगी सेकंड।
अब देखेंगे इसमें कौन सा मेथड सबसे अच्छा लग रहा है, अच्छा मतलब कि इसे जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन दे दे और आंसर हमारे पास जल्दी से आ जाए और विद एक्यूरेसी के साथ, यानी हमारे आंसर हो वो एकदम एक्यूरेट हो। तो आप देखेंगे इसमें कि बाई का कोफिशिएंट a प्लस बी है, इसमें बाई का कोफिशिएंट a प्लस बी है, इसमें x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, इसमें x का कोफिशिएंट a माइनस बी है, एंड इसके कोफिशिएंट सेम नहीं है, इसके कोफिशिएंट सेम है। जब इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ से एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है कि बस साइन चेंज करने और बाई से बाई वाला जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, x कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पुट अप करते हैं। अब इस वाले इक्वेशंस को हटा देते हैं क्योंकि इस इक्वेशन को हमने लिख लिया अब इस फॉर्म में। अब इक्वेशन दोनों होगी हमारे पास, करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज करना है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशंस के सभी पॉइंट साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और माइनस। अब देखेंगे इधर वाली साइड RHS साइड में माइनस हमने लगाया तो ये दो टर्म्स का क्या है, एडिशन है। तो ये माइनस है ना इस पूरे ब्रैकेट से बाहर आएगा, ना कि ए के सामने। एरर है यहाँ पर होती हैं, बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत एक छोटी सी एरर है, बहुत सिली एरर है, ये हमें पकड़ में नहीं आएगी। हम जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉपी कर लेंगे और एक माइनस ही कॉपी करने पर पूरे क्वेश्चन का आंसर को आने नहीं देगी। तो समझना कि दोनों सम अप है तो माइनस इस पूरे ब्रैकेट्स के आगे होगा। ठीक है, ये दोनों अब टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब इन दोनों को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो पहले इसे रीराइट कर लेते हैं। तो a माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गए सेकेंड टर्म्स। थर्ड टर्म्स देखेंगे तो पहले ये सभी के सभी टर्म्स हम क्या करेंगे, कॉपी। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक, देखो जो समझ में आया। अब करना क्या है, इसमें से दोनों टर्म्स में हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x कॉमन ले लेते हैं। x जैसे ही कॉमन आएगा अब ब्रैकेटों को ओपन कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस बी। ये माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस माइनस को एंट्री करेंगे इस ब्रैकेट्स के अंदर, तो क्या होने वाला, माइनस का a और माइनस का b, ये ब्रैकेट क्लोज। x हमने कॉमन ले लिया, इधर साइड देखेंगे, इसको भी ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। अब दोनों साइड्स देखेंगे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उन टर्म्स को कर लेते हैं पहले कैंसिल। a प्लस का है, b माइनस का है, a माइनस का है, a प्लस का है, ये टर्म्स हो गए कैंसिल। इधर साइड a स्क्वायर प्लस का है, a स्क्वायर माइनस का है, ये हो जाएंगे कैंसिल। माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो रहने देंगे। अब क्या करना है आगे, माइनस के बी और माइनस के बी दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस का साइन लगा हुआ है, जस्ट इस तरीके से माइनस टू कितना होता है, माइनस का 4। सेम इसी तरीके से माइनस के बी तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2b इक्वल टू माइनस के 2ab, ये कॉपी कर लिए, माइनस के बी स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, तो माइनस के 2b स्क्वायर, यानी एक ये हो गया एक ये हो गया, दोनों को ऐड किया क्योंकि दोनों माइनस के हैं, सेम लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस के 2b स्क्वायर। अब करना है क्या, इधर इसमें तो अब ये तो हमारे मिनिमम फॉर्म में, शॉर्टेस्ट फॉर्म में, इसमें हम कोई अब ऑपरेशंस नहीं लगा सकते। इसमें से हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों टर्म्स में से, तो कॉमन क्या दिख रहा है, माइनस का 2 भी दिखाई दे रहा है और b भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ भी माइनस 2 और b दोनों कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस टू भी कॉमन ले लेते, कितना, माइनस 2b। तो दोस्तों समझना है, इस वजह से हम दोनों टर्म्स में से माइनस 2 भी कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचने वाला है हमारे पास, a, यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस के b। क्यों, क्योंकि यहाँ से माइनस तो हमने ले लिया वायर, बचेगा 2b भी बाहर चला गया तो एक b बच जाएगा, 2 आ गया, एक b इसमें से निकल के आ गया तो बचेगा b, यहाँ से 2 भी चले गए तो a भी चला गया तो बच गया b। इधर क्या आएगा, x इंटू माइनस के 2b, या तो हम डायरेक्ट कट कर दें क्योंकि ये इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, या ट्रांसपोर्टेशन लॉ लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसी तरीके से लिख लेते हैं एक बार, तो माइनस के 2b a प्लस b अपॉन माइनस के 2b, ये माइनस के 2b से 2b कैंसिल, x का आंसर आ जाएगा हमारे पास a प्लस b। आसान है, या हम ये सीधा कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के ये होल के मल्टीप्लाई में, ये होल के मल्टीप्लाई में। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं इस तरीके से लिखा हुआ होता है कि x इंटू 2 इक्वल टू 3x प्लस वाई, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे 3x प्लस वाई नहीं, अगर यहाँ से लिख देते हैं, ये हमारे पास इसके हिसाब से अगर हम करेंगे यहाँ से b, तो इस तरीके से यहाँ पे b लिख लीजिए ऐसे, अगर ये b लिखा हुआ है तो इधर b है, ठीक है, यहाँ x स्क्वायर है ऐसे,
जैसे मैंने समझने के लिए हम कर लेते हैं। तो अब इसमें से ये बी से बी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये बी से कैंसिल क्यों नहीं होगा कि ये बी सिर्फ इस टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है, ना कि इसके साथ। अगर ये इस तरीके से लिखा रहता है एक्स स्क्वायर बी इक्वल टू बी ब्रैकेट से बाहर होता तो एक्स प्लस बाई, अगर ये ब्रैकेट्स के ऐसे बाहर होता तो इस टर्म्स में हमें से बी से बी कैंसिल करते थे, क्योंकि ये होल के साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके होल के साथ मल्टीप्लाई में, ये किसी पर्टिकुलर टर्म्स के साथ नहीं है, क्योंकि फिर लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ये कैंसिल हो जाएगा। पर इसमें लॉ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन से ये टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे। तो ऐसी एरर हैं आप यहाँ पर मत करना, ये बहुत छोटी एरर हैं और इनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स एरर करते हैं। तो ये छोटी सी एरर मत करना जिससे कि आपका आंसर आने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि आपने पूरा पैटर्न अच्छे से किया है, पूरे एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने क्वेश्चंस को लगाया है, और एक आपकी छोटी सी एरर, सिली एरर आपके आंसर को आने नहीं देगी। क्योंकि मैथ्स में एक प्लस से माइनस होना, ये छोटी सी कहीं से कोई भी चीज़ अगर इधर से उधर डिस्प्लेस होना, तो पूरे आंसर्स को फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि उस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें निकालना, वो एक्स की वैल्यू आ चुकी है, अब वाई की वैल्यू निकालेंगे। वाई की वैल्यू निकालने के लिए अब हमारे पास एक्स का आंसर आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन किसी में भी पुटअप कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे एक्स की वैल्यू पुटअप करनी है। एक्स की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बाई इक्वल क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के बी स्क्वायर। अब देखो ये पहला वाला टर्म्स क्या हो गया, इन दोनों टर्म्स को उठा के RHS साइड ले आए, क्योंकि इसके अंदर बाई है नहीं, तो बाई है नहीं तो ये RHS साइड जाएगा। बाई वाला टर्म्स वन साइडेड रहेगा, तो ये क्या रहेगा, ए प्लस बी वन साइडेड इंटू बाई इक्वल, अदर साइड लेके जाएंगे ट्रांसपोज करने के बाद तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी। ठीक, तो ठीक है, समझ में क्लियर हुआ बच्चों। अब देखेंगे आगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस के बी स्क्वायर माइनस, इसे ओपन करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्या है कि जस्ट आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी के ऊपर हमने एक पूरा का पूरा एक लेक्चर बनाए, आगे और भी बनेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो आप उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए और उन्हें ज़रूर देखिए। आपके बहुत कोशिश है कि उसमें आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। अब देखो इसे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब इन टर्म्स में देखते हैं कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे इसमें क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर से भी बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा माइनस के 2ab, यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू बाई, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2ab, और ये नीचे जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये हो गया हमारा बी पाई का आंसर। बस छोटी सी कैलकुलेशंस है, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से स्टेप को याद रखना है। आप इस मेथड्स को खुद ट्राई करना है। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से हमने अभी खुद ट्राई किया है। आपको करना है इसे सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जिससे आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो करने की स्पीड है वो बूस्ट अप हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी क्या होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लीजिए। हमारे पास आंसर आ चुके हैं ए और बाई, वो एक्स और बाई के। आप इसमें पुटअप भी करके रख सकते हैं, तो ये आंसर अगर आप इनमें पुटअप करेंगे तो ये आंसर सेम आ जाएंगे। इसमें ऐसा अगर देखो बाई की वैल्यू पुटअप करेंगे और एक्स की वैल्यू पुटअप, इसमें डायरेक्ट हम करके देख सकते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ एक्स की वैल्यू ए प्लस बी और यहाँ से ए प्लस बी है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल उसके है, एक्स डालेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2ab, और ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2ab, क्योंकि ए प्लस बी से ए प्लस बी ऊपर और नीचे वाली कट जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी तो इसके साथ मल्टीप्लाई में और ए प्लस बी ये नीचे वाला हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेंगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के 2ab, ये माइनस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यानी हमारे ये आंसर्स हैं वो हमने क्रॉस चेक कर लिए हैं कि ये क्या आंसर सही है। बस एक बार छोटा सा क्रॉस चेक करने से ये एक हमें सुकून मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हमने जो क्वेश्चंस किए वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप इसे सिंपल इसी तरीके से करने लगे जिस हिसाब से ये क्वेश्चंस दे रखा है तो इसकी कैलकुलेशन आपके लिए लेंथी हो जाएगी। और कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा लेंथी होती जाती है तो बस माइंड में एक ही काम चलता है, क्या जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं क्या उसमें एक्यूरेसी मेंटेन है कि नहीं। क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है उतनी ही ज़्यादा चांस रहते हैं कि उस क्वेश्चंस की एक्यूरेसी डाउन होती है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें थोड़ा अच्छे से समझना। इस तरीके के और डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे तो पहले ये देखेंगे कि x के साथ जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो y के साथ होना चाहिए और जो y के साथ कोफिशिएंट है वो x के साथ होना चाहिए। यानी जब ये क्रॉस में कोफिशिएंट्स होंगे तो इनका हमें कोफिशिएंट्स देखना है। या फिर हमें क्या दे रखा है कि जैसे इसके साथ है तो यहाँ पे ये वाला कोफिशिएंट इसके साथ, इस तरीके से क्रॉस में जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि अगर हम एक बार इन इक्वेशंस को, जो इसमें कॉन्सेप्ट हमें लगाना है वो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि इन दोनों इक्वेशंस को एक बार करेंगे ऐड और एक बार करेंगे इन्हें सब्ट्रैक्ट, यानी 1 टाइम्स करेंगे बोथ इक्वेशंस आर ऐड एंड 1 टाइम्स इज सब्ट्रैक्टेड। इस तरीके से करने से 1-2 पॉइंट 2-3 स्टेप ज़्यादा बढ़ेंगे तो सही, पर क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि आपको अलग से कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप कर देंगे बस कि ओरली भी उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, सिर्फ जस्ट ओरली आंसर दे सकते हैं। देखिए कि इसमें एक्स और वाई के आंसर ही आ जाएंगे। इतना छोटा हो जाता है क्वेश्चन जब हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर अदरवाइज हम किसी भी मेथड से वैसे ही करने लग जाएँ तो अगर मान लो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई, हम अगर एक्स वाले टर्म्स को हमें कैंसिल आउट करना है तो 378 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में और 152 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में। और ये मल्टीप्लाई की इक्वेशंस फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगी, यानी 3 लेटर्स के नंबर्स का मल्टीप्लाई करना, 3 डिजिट्स के नंबर का मल्टीप्लाई करना काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उस चीज़ से बचने के लिए बस हम इन दोनों इक्वेशंस में करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना। उसके बाद क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा कि आप उर्ली आंसर दे देंगे बिना कॉपी पेन चलाए। बस इस काम को इसमें थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऐड द बोथ इक्वेशन। क्या करेंगे, ऐड, ठीक है, ऐड बोथ इक्वेशन। जब हम करेंगे ऐड बोथ इक्वेशंस को तो क्या आने वाला है, दोनों को ऐड अप करो। तो ऐड करने से ध्यान से समझना कि अगर हम इसे ऐड करेंगे तो माइनस के 378 और प्लस के 152 ऐड करेंगे तो ये माइनस के बचने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा 6, यहाँ से जाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 8 में से जाएंगे 2 तो बचेंगे 6, 5 में से वो 7 में से जाएंगे 5 तो 2, यहाँ बचेंगे 2 2 6 किसके, माइनस के। तो दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आ जाएगा माइनस के 2 2 6x, ठीक है। इसमें प्लस का, अब देखो इसमें क्या माइनस का था, इसमें भी माइनस का है ये वाला साइन, तो इसमें दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 226 बाई इक्वल टू, दोनों को ऐड किया है तो दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के ऐड अप करके कितने हो जाएंगे, 4 और 4 हो जाएंगे 8, 0 0 हो जाएंगे 7 6 7 8, ये क्या हो जाएगा माइनस। तीनों टर्म्स अभी हमारे पास माइनस के आ गए। अब देखो इसमें कॉमन मिल गया दोनों में, बस एक एडिशन करने से इन दोनों में एक नंबर हमें मिल गया कॉमन, उसको कॉमन ले लेते हैं। 226 को ले लेंगे यहाँ से कॉमन, बचेगा क्या, x प्लस वाई इक्वल माइनस 678। अब इसको ट्रांसपोज करके इसके नीचे लेके जाएंगे RHS साइड में तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल माइनस 678 अपॉन माइनस के 226। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब इससे देखेंगे ध्यान से कि अगर इसमें 25 होता तो इसमें 675 होता तो सीधा कट जाता, क्योंकि 25 होता 25 3 जा 75, यहाँ पर 6 है तो 3 टाइम्स बढ़ेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ गया 3, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 3। इक्वेशन आ गई हमारे पास थर्ड। देखिए इन दोनों का एक बार एडिशन करने से, हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधा ओरली एडिशन किए तो एक इतनी छोटी इक्वेशंस में कन्वर्ट करके आ गई। मल्टीप्लाई से हम बिल्कुल बच गए। सेकंड सिचुएशन, उसका सेकंड है, उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्टेड कर दीजिए या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्टेड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं है, आपके पास चॉइस है कैसे। इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड, यानी इसमें से इसे माइनस करेंगे। अगर इसमें से हम जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे माइनस के। ध्यान से समझना, हमने क्या किया, इस इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लो, कोई सा भी कर लीजिए, बस याद रखना। चलो इसमें चेंज कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन 2 करते हैं सब्ट्रैक्टेड, किससे, इसमें से फर्स्ट में से।
तो सीधा सीधा इसी से कैलकुलेशन हो जाएंगे। ऐसा नहीं किसी को भी कर सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। इस इक्वेशन में से मैंने इसे माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया दोनों इक्वेशन को। अगर यहाँ अब क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। जब इसे हम करेंगे तो ये दोनों प्लस के हो गए तो दोनों एडिशन 2 और 10, 2 और 8 हो जाएंगे 10, 10 का 0, 7 और 5 12, 12 और 3 1 कैरी 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 5 30x। ठीक, दूसरे वाले टर्म्स में दोनों माइनस के हो गए, ये माइनस का है ये माइनस का है, तो सेम दोनों का माइनस के हो जाएंगे, कितने माइनस के 530 बाई इक्वल। ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 604 पॉजिटिव के हैं एट, ठीक है, माइनस के 74 नेगेटिव के हैं। इसमें से इसे माइनस करना, 4 में से 4 जाएंगे, क्या जाएगा 0, ठीक है। यहाँ 0 में से 7 जाएंगे तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, 6 तो आ जाएगा, 3 3 में वो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएंगे, बचेगा कितना 3, यहाँ बचेगा 5, तो 530। अब देख रहे हैं सब में कुछ कॉमन मिल गया, पहले वाले दोनों टर्म्स में से 5 7 530 को आप कॉमन ले लीजिए फटाफट। 530 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x माइनस बाई इक्वल 530। अब इस दोनों को इस वाले नंबर्स को 530 को ट्रांसपोज करके इसके नीचे ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 530 अपॉन 530। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 1, इक्वेशन आ गई 4। अब देखिए दोस्तों कितना काम आसान हो गया, एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन। बस इसमें ये याद रखना है कि क्रॉस करने पे, जैसे जो फर्स्ट का x का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट होना चाहिए, जो फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट था वो सेकंड इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट होना चाहिए। अब देखो ऐसे ओरली भी आप सीधा देख सकते हैं, ऐसे दो नंबर जिसका एडिशन करने पर 3 आए, ऐसा ऐसे दो नंबर जिसका सब्ट्रैक्शन करने पर 1 आए, तो सीधा दिखाई दे रहा है। इसको अगर हम 2 ले लेते हैं इसको 1 तो हो जाएगा 3, इसको 2 ले लेंगे इसको 1 तो 2 में से 1 जाएंगे तो आंसर आ गया 1। सीधा यहाँ से आपको क्रॉस चेक करने वैसे सीधा ओनली आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इतनी छोटी क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर होके आ गया कि इसका आंसर। अगर मान लो यहाँ पर डिफरेंट बड़ी भी वैल्यू होती तो ये दोनों साइन हमेशा ऐसे ही आएंगे, प्लस माइनस के आते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई, सीधा बाई से बाई कट जाएगा, एलिमिनेशन मेथड से सीधा आंसर निकाल लेंगे आप 2 या 3 लाइन्स में। इतना टाइम ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाता है। अब 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ। x प्लस वाई इक्वल हो गया 3 और x माइनस वाई इक्वल हो गया 1। ये इक्वेशन थर्ड है और ये इक्वेशन हमारे पास 4। हम इन दोनों को करते हैं सॉल्व। एलिमिनेशन मेथड सबसे सुइटेबल मेथड सभी दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे इसमें ऐड करने से दोनों टर्म्स हो जाएंगे कैंसिल, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/2, तो आंसर आ गया 2। देखा कितना आसान हो गया दोस्तों, जब हमने इसे एक बार ऐड किया और एक बार इसे किया सब्ट्रैक्ट। सेकंड, अब इस पे x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसे पुट अप कर सकते हैं हम किसी भी एक इक्वेशंस में। अगर हम करते हैं इसे थर्ड में, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से जब पुट अप करेंगे x की वैल्यू तो 2 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 3 और y इक्वल टू होने वाला है 3 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 1। बस थोड़ा सा करना है क्या, अपना थोड़ा सा करना है ब्रेन का यूज़, लगाने अपने थोड़ी एक शॉर्टकट सा पैटर्न हो गया। एक दूसरा तरीका क्या था कि आप इसे सीधा मल्टीप्लाई करते, या फिर ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या होता है कि एरर बहुत हो जाती हैं दोस्तों, इसमें बहुत एरर इसलिए हो जाती हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसमें इसे इस तरीके से सॉल्व करने से इसमें जो एरर्स थी वो एकदम एलिमिनेट हो गई, सब्ट्रैक्ट मतलब एक तरीके से रिमूव हो गई, क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्लेटफॉर्म में आ गया। बस ये चीज़ें रहती है को कभी कभी क्वेश्चंस का टाइप ऐसे होते हैं जिसको करने से अगर वैसे करेंगे टाइम भी ज़्यादा लेगा, एक्यूरेसी भी बहुत कम होगी। अगर आप इस पैटर्न से फॉलो करते हैं तो टाइम भी काफ़ी कम लगेगा और एक्यूरेसी तो 100% रहेगी। तो क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है दोस्तों, यह है क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शनल एक्सरसाइज का। तो देखेंगे ये हमें एक गिवन है, इसमें दोस्तों एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें इसमें गिवन है और पूछा है इस क्वाड्रिलेटर्स के चारों एंगल्स का वैल्यू क्या आएगा, यानी हमें हर एक एंगल्स का आंसर देना है कि इन सभी के सभी जो चारों हमारे पास एंगल्स हैं जो हमें गिवन है उन सब का मान क्या आने वाला है। तो इससे पहले अगर साइक्लिक क्वाड्रेटिक को हम देखते हैं तो साइक्लिक क्वाड्रेटिक के बारे में पहले से कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रेटिक्स की जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स होता है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या रहती है कि जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के उसके सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटर्स होता है तो उसके चारों के चारों कॉर्नर या वर्टेक्सेस वो सभी के सभी लाई करते हैं किस पे, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे।
ठीक है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम उसी फिगर को बोलेंगे, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों के चारों कॉर्नर, चारों के चारों जो पॉइंट्स रहेंगे वर्टेक्सेस, वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे क्या करने चाहिए, लोकेट होने चाहिए, लाई करने चाहिए। उसके अगर हम प्रॉपर्टीज़ को फिर इसमें आगे एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, तो जो अपोजिट्स एंगल्स होते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर, यानी क्वाड्रिलेटर साइकिल कब होगा कि जैसे ए बी सी डी एक साइकिल बनती है। अब जब भी हम कोई क्वाड्रिलेटर नेमिंग करते हैं तो हम इस चीज़ को विशेष याद रखते हैं, ए बी सी डी। हम एक क्वाड्रिलेटर बनाएंगे तो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, पॉलीगॉन होता है तो उसकी पॉइंटिंग करते हैं, एक सर्किल उसमें करते हैं, रोटेशन में करते हैं। ऐसा नहीं कि ए बी इधर लिख दिया, उसके बाद सी यहाँ से लिख दिया डी, तो ये सी इधर लिख दिया डी इधर, तो ये वाला पैटर्न बिल्कुल गलत है, ए बी सी डी। तो आप एक इस तरीके से पैटर्न में आप इसको फॉलो करते हैं। तो अब मान लो पैटर्न में फॉलो करते हैं, उसके 4 पॉइंट है, तो ए के अपोजिट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सी, और बी के अपोजिट क्या हो जाएगा डी। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर एक बेस जो मेन प्रॉपर्टी ये भी है कि उसके अपोजिट्स एंगल्स का सम कितना होता है, 180। बस हमें बस इसी प्रॉपर्टी की इसमें यूज में लेना है कि इन दोनों एंगल्स का सम अप होगा 180 और एंगल ए प्लस एंगल सी का सम हो जाएगा 180। यहाँ से हमारे पास मिल जाएंगी 2 इक्वेशंस। क्यों, इसके साथ x है, यहाँ y है, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, यानी हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बस 2 इक्वेशन आते ही हमारे पास फिर ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं, जो किसी भी हम इक्वेशंस का यूज करके क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बस यूज करेंगे उस प्रॉपर्टी का, लिखेंगे क्या कि एंगल सम ऑफ अपोजिट्स एंगल, ठीक है, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सम ऑफ ए अपोजिट्स एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, जो अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल टू होता है 180। ये क्या प्रॉपर्टी है किसकी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180। यहाँ से दोनों इक्वेशंस पुटअप करते हैं। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए है 4y प्लस के 20 माइनस 4x इक्वल टू हो जाएगा 180। इसे देखो x और y को वन साइडेड रख लेते हैं, बाकी टर्म्स को हम RHS साइड कर देते हैं। तो माइनस के 4x प्लस के 4y इक्वल टू 180 माइनस के 20। ये 20 जाएंगे RHS साइड तो हो जाएंगे माइनस के, तो इसमें 4 कॉमन मिला है और छोटा हो जाएगा, तो माइनस के 4 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, माइनस के x प्लस के y, क्योंकि 4 चला गया तो माइनस तो फिर भी रह जाएगा, इक्वल टू ये कितना बच जाएगा 160, यानी 180 माइनस 20। इस 4 को ट्रांसपोज कर दो तो माइनस के x प्लस के y इक्वल टू कितना आ जाएगा 160 अपॉन 4 से कैंसिल हो जाएंगे 40 टाइम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा माइनस का x प्लस y इक्वल टू 40। इक्वेशन होगी हमारे पास फर्स्ट, आसान इक्वेशन आ गई, छोटी इसको स्मॉल इक्वेशन आ गई। अब देखेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या है, अपोजिट एंगल्स। अभी दूसरे अपोजिट एंगल्स क्या बच गए, एंगल P प्लस एंगल D इक्वल टू 180। एंगल P की वैल्यू कितना है 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस के 5 इक्वल टू 180। ये 5 से 5 तो यहीं कैंसिल हो गए, तो बचेगा क्या, माइनस के 7x प्लस के 3y इक्वल टू 180। इक्वेशन सेकंड। देखो यहाँ पे x और y पहले से दिखाई दे रही है, तो सब्स्टिट्यूट बहुत आसानी से दिख रहा है। या फिर क्या कैसे यहाँ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहा है कि उसमें फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 40 प्लस के x, क्योंकि x को RHS साइड ले गए तो 40 प्लस x। ये इक्वेशन होगी हमारे पास थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन को इसमें पुटअप कर देते हैं x की जगह पे, y की जगह पे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन सेकंड पुटअप कर देंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 7x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू क्या हमारे पास 40 प्लस के x इक्वल टू 180। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 7, इसे ओपन ब्रैकेट को ओपन कर लेते तो माइनस के 7x प्लस के 120 प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा 180। अब हमारे पास x वाले टर्म्स को तो LHS साइड रहने दीजिए, बाकी के टर्म्स को हम RHS साइड कॉपी कर लेते हैं। जैसे ट्रांसपोज कर देंगे तो 7x में से 3x, ये 7x है माइनस के और 3x है प्लस के, तो बचेंगे किसके, माइनस के 4x इक्वल टू 180 माइनस के 120, तो ये कितना बचेगा 60। ठीक, क्वेश्चन हो गया बहुत आसान। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें पहले सब्ट्रैक्ट कर लिए 60 आ गया, तो क्या आ गया माइनस के 4x इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
प्लस के 60 अपॉन माइनस के 4, ये कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस के 15। और बाई की वैल्यू, अब बाई कहाँ से निकालेंगे? इक्वेशन थर्ड से। इक्वेशन थर्ड से कितना है? 40 प्लस के एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस के 15, तो बाई इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस के 15, तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। एक्स और बाई के आंसर अब हमारे पास आ चुके हैं। ये हमने कहाँ से निकाला था? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड से हमने निकाला है। क्वेश्चन आंसर आने के बाद पूछा गया सभी एंगल्स, यानी ऑल एंगल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब सभी एंगल्स इसमें वैल्यू पुटअप कर दिए एक्स और वाई के, और आंसर हमारे सामने होंगे। अगर एंगल ए इक्वल टू पुटअप करेंगे तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है? माइनस के 7x प्लस के 5, तो माइनस एक्स की वैल्यू है माइनस के 15, तो 15 7 से कितने हो जाएंगे? देखो -7 इंटू माइनस के 115 प्लस के 5, तो कितना हो जाएगा? जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 105 प्लस के, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस के नहीं 735 773 105 प्लस के 5, कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। एक आंसर हमारे पास कितना आ गया? 110 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास? ये एंगल ए की नहीं है, ये एंगल है हमारे पास दोस्तों किसकी? डी की। ये वैल्यू ए की नहीं है, ये है डी की, क्योंकि ये क्या है? डी माइनस के 7x प्लस के 5, ये डी का आंसर आ गया। अगर एंगल डी, एंगल इसी तरीके से एंगल ए देखेंगे, एंगल ए क्या है हमारे पास? एंगल ए 4 प्लस के 20, 4 इंटू बाई की वैल्यू कितनी? 25 प्लस के 20, तो 25 4 जा हो जाएंगे 100 और प्लस के 20, तो कितने हो जाएंगे? 120। एंगल ए हो जाएगा हमारे पास कितना? 120 डिग्री। एंगल सी तो सीधा सीधा है, तो माइनस के 4 इंटू माइनस के 15, तो कितने हो जाएंगे? 60, तो एंगल कितने का आ गया? 60 का आ गया। अब एंगल बचा कौन सा? एंगल बी, तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 20 माइनस के 5, तो 60 माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा? 55। ये सभी आंसर हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, 55। सभी एंगल्स को देख लो कि सम अप करके क्या आंसर सभी के सभी सही आ रहे हैं कि नहीं। ये आ रहा है 110 का, 120 का, वो 120 का एंगल ए और 110 का एंगल डी, और हमारे पास एंगल सी कितने का आ रहा है? एंगल 60 का, एंगल सी 60 माइनस के 4x, और एंगल बी कितने का हो जाएगा? 55 3x, वो एंगल बी कितना है यहाँ पर? 5 और 3 20, तो बाई की 25 है, यहाँ 20 नहीं है, ध्यान से देखना है। एंगल सम पूरा नहीं हो रहा, 25, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 75, और 75 तो करते कितना हो जाएगा? 70। ये ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें 25 था बाई के वैल्यू, तो अब सबका सम अप करके देखो 110 और 120, तो कितने जाएंगे? 330, वो यहाँ से हो जाएंगे 110 ये हो जाएंगे, और 120 वहाँ से, यानी 120 प्लस के 110, तो कितने आएंगे? 230 और प्लस के 70, तो 300 प्लस के 60, तो कितना हो जाएगा? एंगल सम 360, यानी सभी के सभी जितने भी एंगल्स हैं तो उसका ये क्वाड्रिलेटरल होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, उसके सभी के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो इस चीज़ से हमें पता चल गया कि एंगल ए बी सी हैं वो हमारे सही हैं। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं, इनमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं कि आपके पास, इसमें हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी यूज़ की, और उसके बाद इसमें हमने क्या यूज़ किया? जो जनरल तीसरा चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट्स को। तो ठीक है बच्चों, आपको दोस्तों ये अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दूसरे दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमने जो जर्नी स्टार्ट की है इसमें सभी के सभी 9th 10th 11th 12th जो भी पहले मैथ्स को डिस्कस करने के बाद और अदर सब्जेक्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।